Hello everyone, welcome to my channel Poetic and Teaching Matters. Viewers, आज हम कवर करेंगे यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9th का है, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. This topic is not just play a significant role to completing the syllabus of class 9, but this is a very important topic for the students or the candidate those are appearing in various competitive exams. So बहुत ही इजी वे में इस वीडियो में आपको इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. ध्यान से देखिए टॉपिक को. यहाँ पर आज हम नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के दो टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यूथ इन नाजी जर्मनी एंड सेकंड द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं उस टाइम पे भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. और एक बात अगर हम करें कि किस तरह से हिटलर ने एक न्यू पॉलिसी, एक नई पॉलिटिक्स की एक न्यू पॉलिसी जो पूरी दुनिया को दी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में. और इन दो ही एक ऐसे बुक की जो उसके आप कह सकते हैं कि उसकी पॉलिटिक्स के पार्ट थे, जिसने उसकी पॉलिटिक्स में एक उत्साह और एक तरोताजगी भरने का काम किया. और यही वो दो चीजें थी जिससे वो काफी हद तक जर्मनी के लोगों को गोलबंद करने में सक्षम रहा. तो देखिए, जो पहला टॉपिक है हमारा यूथ इन नाजी जर्मनी, उसमें पहले डिस्कस करते हैं. और सेकंड द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड. मैं फिर बताऊंगा, ध्यान से देखिए टॉपिक को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप सभी लोग इसे बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द यूथ इन नाजी जर्मनी. यूथ इन नाजी जर्मनी में अगर हम बात करें, जैसा आप इसमें पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, कि हिटलर ने क्या सोचा कि अगर वो अपनी आइडियोलॉजी को केवल लोगों के बीच अपनी आइडियोलॉजी को रखे तो शायद उससे कुछ लोग और उसके कुछ फॉलोवर्स बन सकते हैं. लेकिन फ्यूचर में कौन से लोग उसको कैसे तैयार होंगे, कैसे मिल पाएंगे, इसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उसके पास थी, एक चैलेंज उसके पास था. तो हिटलर ने क्या किया, यूथ प्रिपेयर किए जर्मनी के लिए. नाजी जो कि उसकी पार्टी का नाम है, हिटलर की पार्टी का नाम, जिसमें वो जिसका खुद लीडर रहा है, उसने उन बच्चों को बचपन से ही एक चीज सिखाई कि ये जब जो आज के बच्चे कल के भविष्य जो बात की जाती है, वही काम उसने किया. कि हिटलर ने फील किया कि एक नाजी सोसाइटी को अगर हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इसको एजुकेशन में, टीचिंग में लेके आना है. यहाँ पर आप देखिए, हिटलर फेल्ड द स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कैन ओनली बी स्टेबलाइज्ड बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी. जो जितने भी स्कूल्स थे और जितनी भी वहां पर जो बच्चों को सिखाने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, वहां पर नाजी आइडियोलॉजी को बचपन से ही लागू कर दिया, अप्लाई कर दिया गया. और बच्चों को उन सारी चीजों के बारे में बता दिया गया जो फ्यूचर के लिए उन्हें प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते थे. और ऐसे टीचर्स को भी हटा दिया गया जो स्पेशली यहाँ पर देखें आप, टीचर हु वर ज्यूज वर डिसमिस्ड, कि जो उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, नॉर्डिक आर्यंस को सपोर्ट करता था, लेकिन जो ज्यूज थे उनको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि जो हेटेड की जो उनको पॉलिसी बचपन से ही बच्चों के अंदर डालनी थी, वो डाल दी. और ऐसे टीचर्स को भी हटा दिया गया जो अगेंस्ट ऑफ नाजी आइडियोलॉजी के थे. तो इस हिसाब से देखें, उसने बचपन से ही बच्चों के अंदर ये फीलिंग डालने की कोशिश करी. पहला ये पॉइंट रहा यूथ इन नाजी जर्मनी. किस तरह से उसने यूथ क्रिएट किए, इस हिसाब से उसने यूथ क्रिएट किए जो बचपन से ही उनके, ये कहें कि हम यहाँ तक कह सकते हैं कि उनके ब्लड में ही ये चीजें शामिल हो चुकी थी. बच्चों के ब्लड में क्यों जो चीजें हम बच्चों को बचपन में सिखा देते हैं वो उनके पास एक लाइफ लॉन्ग उनके पास रहती है. तो यही चीज उसने वहां नाजी को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए किया, कि ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसको फॉलोवर्स मिल जा रहे थे जो बाद में यूथ बन रहे थे जर्मनी में. सेकंड देखिए, इसी का सेकंड पॉइंट है यूथ इन नाजी जर्मनी का. अनडिजायरेबल चिल्ड्रन लाइक ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जिप्सीज. ये तीन चीजों की बात यहाँ देखिए, ज्यूज, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज, ये भी एक कम्युनिटी थी.
ये भी जो उसके अगेंस्ट जो नाजी जो आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ये तीनों लोगों को माना जाता था, स्पेशली ज्यूज और जिप्सीज को, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कोई भी होता था, स्पेशली क्योंकि उनको ये पता था नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसे ये पता था कि उसने सोल्जर तैयार करने हैं हिटलर ने, तो उसने जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो जितने भी बच्चे और चिल्ड्रन होते थे, उनको आउट ऑफ स्कूल कर दिया। थ्रो आउट करने का मैटर क्यों? क्योंकि ज्यूज तो उसके अगेंस्ट थे ही, फिजिकली हैंडीकैप्ड से लगता था कि फ्यूचर में उसके काम नहीं आ पाएंगे, और जिप्सी जो भी उसकी एक अगेंस्ट थे उसकी आइडियोलॉजी के, इन सबको वहां से स्कूल से आउट कर दिया। और फाइनली इन 1940 दे वर टेकन टू गैस चेंबर्स, और गैस चेंबर्स में ले जाया गया, जो कि आपको पता है हॉलोकास्ट जो लार्ज नंबर ऑफ किलिंग्स है वो नाजी आइडियोलॉजी के तहत, जो भी जितने भी लोग उसके अगेंस्ट रहते हैं उनको होलोकास्ट किया जाता है, एक लार्ज नंबर ऑफ किलिंग की जाती है, उसी का एक पार्ट है गैस चेंबर्स में किल करना, लोगों को ले जाके और उनको पॉइजनस गैस वहां पर डाल देना। और इस तरह से फिर उसके पास जो यूथ होते थे वो सिर्फ एक तो उसी की कम्युनिटी के, दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी नॉर्डिक आर्यंस, और दूसरे स्ट्रॉन्ग आर्मी उसके पास तैयार हो जाती थी। इस तरह से नाजी जर्मनी में यूथ आ रहे थे। थर्ड पॉइंट इसी का देखिए, racial science was introduced to justify Nazi ideas of race in school. Children were taught to hate Jews and worship Hitler. ये बात जो पहले हमारे दो टॉपिक में क्लियर हो गई, हिटलर ने उन बच्चों को बचपन से ही उन बच्चों के माइंड में ये चीज डाल दी कि ज्यूज से हेट करना है और ये आपकी कम्युनिटी के नहीं है, और वर्शिप हिटलर, हिटलर के जितने आइडियाज हैं उन्हीं को आपने वर्शिप करना है, मींस उन्हीं को आपने आत्मसात करना है, और उन्हीं पॉइंट्स को लेके अपने फ्यूचर में आपने उन्हीं उसी पाथ पर चलना है। इस तरह से ये यूथ क्रिएट हो रही थी नाजी की। नेक्स्ट देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका इसकी पहलकदमी रही, वो रही इस वाले, इसमें आप देख सकते हैं आपके टॉपिक में, और सामने आप अ, इसके साथ यहाँ पर एक फिगर भी देख सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने फ्लैग अपने हैंड पे लिया हुआ है। 10 years olds had to enter जंग वॉल्क, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ बच्चों के लिए था। और ये बच्चे क्या किया जाता है, बच्चों को इनको इस ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर दिया जाता था 10 years olds को। एट 14 years ऑफ एज, जैसे ही ये बच्चे 14 साल के होते थे, हैड टू ज्वाइन नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और ये बच्चे बाद में नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना होता था। आफ्टर ट्रेनिंग दे हैड टू ज्वाइन लेबर साइंस एंड देन टू सर्व इन आर्म फोर्सेस। इस तरह से उसके पास जो यूथ होते थे वो आराम से मिल जाते थे, और उसके फॉलोवर्स, और उसकी केवल फॉलोइंग केवल उसके एड्रेसिंग से नहीं होती थी। ही इज ट्राइंग टू मोबिलाइज द पीपल बाय देयर बर्थ। उनके बचपन से इस तरह से उन बच्चों को अपने उस एक अपनी उस नाजी पार्टी के लिए तैयार कर दे रहा था। ये हिटलर ने कम्युनल पॉलिटिक्स वहां पर चलाई थी जर्मनी में, इसका ध्यान है। इस टाइप से आपका शायद ये टॉपिक मैं भी जहां तक समझ रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही क्लियर हुआ होगा। यूथ इन नाजी जर्मनी में इसने जिस टाइप से ये चीजें ली, तो पहले हमने डिस्कस करी थी कि हमने यहाँ पर जो हमने पहला डिस्कस किया था कि हिटलर ने किस तरह से वहां पर स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी क्रिएट करी थी, और उसमें क्या किया, बच्चों को स्कूल में आइडियोलॉजी देना स्टार्ट किया, और वहां की जो टीचर्स थे उनको डिसमिस कर दिया जो ज्यूज थे। और सेकंड इन्होंने क्या किया कि अनडिजायरेबल चिल्ड्रन जैसे ज्यूज और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और जिप्सीज हैं, उन सबको थ्रो आउट कर दिया और गैस चेंबर में डाल दिया। और थर्ड इसने क्या किया था, रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें स्पेशली जस्टिफाई ये किया गया कि नाजी आइडिया सबसे अच्छे हैं, और ज्यूज और ये सब इनसे हेट करना, और साथ ही वो हिटलर की वर्शिप करना, ये सब सिखाया। और फोर्थ में आपको एक जंग वॉल नाम का ये ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने तैयार किया था, और इसको लास्ट में उसने फाइनली अपने यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर लिया था, और जो उसकी आर्मी भी बन जाती थी। इस टाइप से यूथ इन नाजी जर्मनी में जो भी हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो इस टाइप से चलती थी, जिससे एक नाजी में जो पार्टी है उस पार्टी के लिए स्ट्रॉन्ग फॉलोअर मिल जा रहे थे। हमारा सेकंड टॉपिक है नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। पहला यूथ के लिए, और दूसरा यहाँ पर मदरहुड, जो आप समझ रहे हैं कि माँ और मातृत्व से यहाँ पर मतलब है कि माँ के वहां पर माँ और उन बच्चों को जो न्यू बॉर्न बेबीज होंगे उनसे रिलेटेड क्या उसके पास पॉलिसीज थी अपने नाजी पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने की। यहाँ पर देखिए पहला टॉप पॉइंट है हमारे पास, चिल्ड्रन वर टोल्ड दैट वुमेन वर डिफरेंट फ्रॉम मैन एंड हेंस द
फाइट फॉर इक्वल राइट वाज रॉन्ग एंड वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी। हिटलर ने अपनी एक आइडियोलॉजी दी जिसमें बताया गया बच्चों को कि जो वीमेन हैं, औरतें हैं और जो मेन जहाँ आदमी हैं, पुरुष और स्त्री जहाँ पर हम बात करते हैं, कि इनकी जो आज की डेट में आप देखते हैं डेमोक्रेसी में इनकी इक्वल राइट्स के लिए तमाम इतनी सारी सुविधाएँ और तमाम बातें की जाती हैं और एकाधिकार सॉरी बराबरी की जो बातें होती हैं, समानता का व्यवहार इनके साथ होना चाहिए और समानता का अधिकार भी मिला है, अगर हम भारतीय संविधान के हिसाब से देखें। लेकिन जर्मनी में उस टाइम पे कम्युनल पॉलिटिक्स उसमें चलानी थी, तो उन्होंने एक साथ ही साथ उसमें ध्यान दिया कि जो औरतें होती हैं वो शारीरिक बनावट के हिसाब से लोगों के दिमाग में ये चीजें डालेगी कि वो कमजोर होती हैं और यहाँ पर पुरुष वर्चस्व जो पुरुष समाज को ज्यादा वर्चस्व देने वाली बात यहाँ पर की और जिससे लोगों को उन और सभी लोगों को लगता था स्पेशली बच्चों को बचपन से सिखा दिया जाता था कि जो बच्चे हैं वो वॉरियर्स होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो वीक होती हैं और घर के ही छोटे-मोटे और घरेलू काम में ही वो अपना हाथ बटा पाती हैं। नेक्स्ट में देखें बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव। बच्चों को बचाया जाता था कि किस तरह से एग्रेसिव होना है, किस तरह से आपने अगेंस्ट क्योंकि आपको उनको यहाँ पर हिटलर को एक फौज तैयार करनी थी, तो बच्चों को बताया जाता है कि आपको एग्रेसिव होना है और स्टील हार्टेड यहाँ पर और जबकि गर्ल्स को क्या कहा जाता है गुड मदर, आप एक अच्छी माँ बने, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रंस। यहाँ पर वही कम्युनिटी वाली बात है और एक केवल कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए उसने ये काम किया था कि आर्यन चिल्ड्रंस को नॉर्डिक आर्यंस जिस ब्रीड को वो सपोर्ट करते थे जिस टाइप की कंडीशन के अकॉर्डिंग और ज्यूज से हेटर्ड करते थे, तो नॉर्डिक आर्यंस के लिए कहते थे कि आप एक अच्छी माँ बने और ज्यादा से ज्यादा भी आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके बच्चे पैदा करें। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि उससे पॉपुलेशन आर्यंस की बढ़ेगी, उनकी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी, ये चीज का कंसेप्ट यहाँ पर डाल दिया था। थर्ड पॉइंट इसी में देखिए नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड में इन 1933 women who bore undesirable children were punished, and those who bore desirable ones were awarded and given other facilities. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नॉर्डिक आर्यंस के अकॉर्डिंग जो नाजी पार्टी के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाए हैं, अपनी आने वाली वीडियोस में हम इसमें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप देखिए कि उन औरतों को यहाँ पर स्पेशल अवार्ड दिया जाता था जो उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वहाँ पर नॉर्डिक नॉर्डिक आर्यंस की जो बच्चे नॉर्डिक आर्यंस बच्चे होते थे उनको ज्यादा से ज्यादा बर्थ दे उन माओ को ऐसे तो उनको अवार्ड दिया जाता था, जबकि अनडिजायरेबल जो उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट होता था उनको पनिश कर दिया जाता था। इस टाइप की कंडीशन इसने नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड के लिए चलाई, जिससे अभी आप आगे देखेंगे 1933 में जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन की बात करती है पनिश्ड और जो डिजायरेबल वंस है उनको अवार्डेड गिवन टू अदर फैसिलिटीज इन टॉपिक वी आर डिस्कसिंग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर में भी थोड़ा चीजें क्लियर की हैं। इस टाइप से इसने जो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड का ये कंडीशन क्रिएट की। देखिए आप जिस तरह से एक बच्चा फर्स्ट टीचर ऑफ अ चिल्ड्रन इज मदर। अगर माँ को इस तरह से क्योंकि जो आज की बालिकाएं हैं, आज की लड़कियां हैं, वो कल के फ्यूचर में वो एक यंग वंस को जन्म देंगी और उनके दिमाग में सिर्फ इस चीज को डाल देना, उनको कम्युनल बना देना और नॉर्डिक आर्यंस के ही बच्चों को ज्यादा सपोर्टिव करना, ये उसकी पॉलिसी रही और ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसी नॉर्डिक आर्यंस के और उनको अवॉर्डिंग करना, इस टाइप की पॉलिसी से वो ज्यादा से ज्यादा क्रीड इकट्ठी कर पाया और वो ग्रीड इकट्ठी करने से उसके जो पॉलिटिक्स में उसको जो फ्यूचर में पॉलिटिक्स करनी थी, वो उसकी बहुत अच्छे काम आए एडोल्फ हिटलर के। तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर दोनों टॉपिक क्लियर होते हैं। एक पहला द यूथ इन नाजी जर्मनी एंड द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। आप इन टॉपिक्स को ध्यान से समझ रहे होंगे और अगर आप समझे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। 4 क्वेश्चन मैंने आपको इसमें वर्कआउट करने के लिए दिए हैं। पहला व्हाट वाज जंग वॉल कभी हमने डिस्कस किया था, और एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, उससे रिलेटेड आप इसमें अपना आंसर क्रिएट कर सकते हैं और इसमें एक्सरसाइज में इस टाइप से आपको नोट्स बनाने में भी बहुत आसानी होगी। व्हाट द चिल्ड्रन टोल्ड फॉर मेन एंड वीमेन डिफरेंस इन नाजी जर्मनी, व्हाई डिड वीमेन अवॉर्ड इन 1933, व्हाट डिड हिटलर फील अबाउट चिल्ड्रंस टीचिंग। ये चारों क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक से रिलेटेड हैं जो आपकी स्टडी के को इवैल्यूएट कर सकते हैं आपने इस टॉपिक में क्या सीखा, और अगर आप इनका आंसर दे सकते हैं इट मींस यू हैव लर्न इन अ एक्सीलेंट मैनर।
So thank you for watching. See you in the next meeting. See you in the next video. Thank you.